हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट पॉइंट। अपना टॉपिक चल रहा है प्रतिशत, परसेंटेज में अपन ने कुछ सवाल देख लिए थे, बेसिक क्वेश्चन भी देखे थे अपन ने, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाले। आज के लेक्चर में अपन देखेंगे एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन, जो परीक्षा संबंधित प्रश्न आते हैं ना, वो अपन देखेंगे वो किस तरीके से सोल्व किए जाते हैं ईजिली, विदाउट पेन कॉपी के भी किए जा सकते हैं। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपन। देखिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने। एक छात्र किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है। देखिए करने का तरीका, अगर वह 20% अंक ला रहा है, देखना, अगर वह 20% अंक ला रहा है तो कितने अंक से फेल हो रहा है? 30 अंकों से फेल हो रहा है। तो चलिए मैंने माइनस लगा दिया, 30 अंक उसके पास माइनस है, ठीक है। अब क्या बोला है, परंतु अन्य छात्र 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से कितने ज़्यादा ला रहा है? 42। तो देखिए एक और छात्र है, वो कितने लाया? 32%, लेकिन वो जो पास वाले अंक से उससे 42 ज़्यादा थे, तो मैंने इसको प्लस में लिख दिया। फेल वाले को माइनस में लिखा है और जो पास है उससे भी ज़्यादा है। देखिए अगर वो 0 पर रहेगा तो जैसे कि ये माइनस में, आपके पास अगर पैसे हैं, समझिए आपका अकाउंट में, तो ये माइनस में, मतलब आपने लोन लेकर रखा है तो 30 रुपये माइनस में, और अगर आपके अकाउंट में 42 रुपये पड़े हैं एक्स्ट्रा, तो ये प्लस लगाया मतलब 42 एक्स्ट्रा है, और 0 पे ये न्यूट्रल हो जाएगा, ना इधर माइनस में ना प्लस में, मतलब आपको 0 पे आना है तो वो पास हो जाएगा। कहने का मतलब है अगर वो फेल है तो वो जो पास होने वाले अंक है ना, उससे कितने अंक कम है? 30, तो माइनस का 30 करा। और अगर बोला मैंने कि 42 अंक ज़्यादा लेके आया पास होने से, तो ये जो पास वाले थे उससे 42 ज़्यादा, तो इसको प्लस 42 कर दिया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, अब समझना बात को। मैं बोलूँ यहाँ से यहाँ तक का कितना अंतर आ रहा है, तो आप सोचोगे कितना आएगा, तो ध्यान रखना कभी भी ऐसा आएगा ना तो इन दोनों को जोड़ा जाता है, 72। अब जोड़ा क्यों जाता है ये भी मैं समझा देता हूँ। देखिए ये 0 है, यहाँ पर कहीं -30 होगा और यहाँ पर कहीं प्लस 42 होगा। ये आपका ग्राफ है मैथमेटिक्स का, और यहाँ पर जो 0 रहता है ना, ये न्यूट्रल, ये पासिंग मार्क्स है। तो देखिए आपको यहाँ से यहाँ जाना है, तो ऐसा नहीं है कि 30 से 42 जाना है तो 12, डायरेक्ट नहीं। आप पहले -30 से 0 पे जाओगे तो इधर 30 कदम चलोगे, फिर 0 से 42 जाओगे तो इधर 42 कदम चलोगे। टोटल कितना चले आप? 30 और 42 कदम, 72 कदम चले, ठीक है। तो माइनस से प्लस में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। आप देखिए अगर इन दोनों का अंतर निकालना है तो एक और देखिए, 42 में से आप घटाओगे क्या? माइनस का 30, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वापस से कितना आएगा आपका? 72 ही आएगा। तो कहने का मतलब इसका और इसका अंतर, इसका और इसका जो अंतर है वो कितना है आपका? वो है 72। तो इन दोनों के बीच का अंतर 72 है आपका। और इधर देखोगे परसेंटेज में कितना अंतर है, तो इधर कितने का है? 20 से 32% हुआ, मतलब 12%, ठीक है। मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा नीचे से, ये आ गया होगा आपको समझ में। अब देखिए आपको एक चीज़ पता चल गई कि 12% का वेरिएशन हो रहा है, तो कितने नंबर कम ज़्यादा हो रहे हैं? 72, मतलब 12% 72 के बराबर है। अब इसमें क्या पूछा है? पास होने के लिए कितना प्रतिशत चाहिए। तो देखिए पास होने के लिए क्या है, या तो इसको 30 नंबर और दे दो तो ये पास हो जाएगा, या तो इसमें से 42 नंबर घटा दो तो ये फेल हो जाएगा। मैं दोनों करके बता रहा हूँ। देखिए कंपैरिजन वाला है, चेन रूल का है। अगर 12% 72 के बराबर है, तो मैंने बोला 30 नंबर है, जो 30 नंबर वो किसके बराबर हो जाएंगे? एक्स के बराबर, ठीक है। देखिए आपको पता है कि जब ये चेन रूल लगता है तो ये कट सकता है, आसपास की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो कट सकती है, लेकिन आमने सामने की नहीं कट सकती है। तो ये 12 किसको काटेगा? इसको 12 छंग 72, क्योंकि ये पास पास में। अब 6 और 30 पास पास में, तो 6 पंजे की 30, तो x बराबर कितना आया आपका? देखो कैची गुणा होगा, इधर 1 है तो 5 आएगा, x का भी 1 से गुणा होगा तो x ही आएगा। तो x बराबर कितना आया? 5%, क्योंकि यहाँ 1% है। तो कहने का मतलब 30 जो नंबर है वो 5% के बराबर है। तो समझिए वो 20% पहले ला रहा था, तो अगर उसको 30 नंबर और मिल जाते तो पास हो जाता है, लेकिन प्रतिशत है तो 30% की जगह मैं 5% भी लिख सकता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा? 25%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पासिंग मार्क्स 25%। अब देखिए मैंने बोला चलिए मुझे इससे करना 32% से, तो देखिए मैंने अभी आपको बताया कि अभी जो आपका आया था 12% किसके था? 72 के बराबर। तो x बराबर, इसके पास 42 ज़्यादा है, तो 42 देखो परसेंटेज में कितना होता है, तो 12 छंग 72 और 6 7 42, तो x बराबर कितना आ रहा है इसके थ्रू? 7%। तो आपको कुछ नहीं, जो आपका 32% है उसमें से अगर 42 घटा दोगे, 42 नंबर घटा दोगे तो पासिंग पे चला जाएगा, क्योंकि इसके पास 42 ज़्यादा नंबर है, एक्स्ट्रा है। तो मैंने बोला 42 की जगह मैं 7% भी तो लिख सकता हूँ। अभी आपने निकाला है ये, तो आप देखोगे जब 32 में से 7 घटेगा तो कितना आएगा? 25%। तो देखो दोनों से आंसर वही आ रहा है।
तो आप बस एक चीज़ ध्यान रखना, अगर ऐसा है कि एक को इतना प्रतिशत मिल रहा है वो इतने नंबरों से फेल हो रहा है तो उसको माइनस में लिखना है, और दूसरे को इतने प्रतिशत मिल रहा है और उसको पासिंग मार्क्स से कुछ ज़्यादा अंक मिल रहे हैं तो उसको प्लस में लिखना है। और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना, इन दोनों का योग होता है, सम होता है, एडिशन होता है। और इन दोनों का अंतर कितना है? 12 72 के बराबर है। तो आपको क्या पूछा है उसने? पासिंग मार्क्स। तो इधर 30 था तो मैं इससे भी कर सकता हूँ 30 से, और 42 से भी कर सकता हूँ। आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, आप थोड़ी स्पीड से करेंगे। चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है, एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने कितने अंक प्राप्त करे? 30%। तो देखिए क्या दिया है, यदि उसको 30% अंक आ रहे हैं तो वो कितने नंबरों से फेल हो रहा है? 6। तो मैंने क्या लिखा? -6। ठीक है, और यदि उसे 40% अंक प्राप्त हो जाएंगे तो वो न्यूनतम अंक से कितने अंक ज़्यादा लेके आ रहा है? पासिंग मार्क्स से 6 नंबर ज़्यादा लेके आ रहा है। मैंने अभी बताया इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा आपका? इसका अंतर हो जाएगा 12, और इधर अगर डिफरेंस देखोगे तो 10%। तो कहने का मतलब 10% किसके बराबर है आपका? 12% के, सॉरी 12 नंबर के। जो 10% का गैप है, ये जो 10% बढ़ रहा है इसकी वजह से 12 अंक बढ़े, तो मतलब 10% 12 के बराबर है। तो क्या पूछा है? तो पूछा है कि अधिकतम अंक, मतलब जो टोटल अंक है ना, सबसे ज़्यादा अंक कितने होते हैं किसी भी एग्जाम में? 100% या ना पूरे नंबर। तो कहने का मतलब 10% यदि 12 है तो 100% कितने नंबर होंगे? तो प्रतिशत से प्रतिशत, 1 0 से 1 0, इस 10 का इससे गुणा होगा और x का 1 से गुणा होगा। इधर एक बचा, कुछ नहीं है तो कितना आ जाएगा? x बराबर 120। तो इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स है, अधिकतम अंक है, वो कितने हो जाएंगे आपके? 120 नंबर। आप बस इधर डिफरेंस देखिए, इधर डिफरेंस देखिए। और ये चेन रूल का रूल है, कंपैरिजन का मैं एक बार बता देता हूँ कि जैसे कि आपको पूछा है चेन रूल में क्या होता है, जैसे कि मैंने बोला 5 अगर 10 के बराबर है तो 17 किसके बराबर होगा? x के। ये निकालना है तो x ले लिया। तो आप बस समझिए ये भी 2 गुना है तो ये भी कितना होगा? 2 गुना, मतलब ये 34 होगा। देखिए 5 अगर 10 के बराबर है तो 17 किसके होगा? x के। तो ये 5 दूना 10 और 2 का 17 में गुणा होगा तो 34। कहने का मतलब ये रूल है, बस चेन रूल, और इससे आपकी पूरी मैथमेटिक्स इजी हो जाएगी। इसको ध्यान रखना आप, कंपैरिजन का खेल है पूरा। और इसमें क्या बोलता है रूल? आसपास के जो डिजिट्स है वो आपस में कट सकते हैं, आमने सामने के कभी नहीं कटेंगे। कैची गुणा होता है उसका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, चलिए आप अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, राजीव को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले और 24 अंकों से फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। कहने का मतलब यदि 20% के किसके बराबर हो जाएगा? -24। 24 फेल हुआ तो माइनस लगाया। और यदि 45% अंक प्राप्त करता तो वह 26 अंक ज़्यादा 26 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता, मतलब 26 अंक ज़्यादा लेके आता। कितने पर है? 45% पे। 45% अगर लेके आता तो कितने लेके आता? 26 एक्स्ट्रा लेकर आता। अब क्या पूछा? परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक आवश्यक है। अब देखिए इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? इन दोनों का योग, यानी कितना हो जाएगा? 50। और इधर आप अगर देखोगे ये कितना हो रहा है आपका? तो ये आएगा 25%। तो कहने का मतलब 25% किसके बराबर है आपके? 50 नंबर के बराबर है। यहाँ से यहाँ तक अगर 25% बढ़ेगा तो इधर और इधर कितना बढ़ रहा है? पहले -24 बढ़ेगा, फिर आएगा +26, तो कितना बढ़ रहा है इधर? 50। मतलब अगर 25% 50 अंकों के बराबर है तो उसने पासिंग मार्क्स पूछा है, तो मैं निकाल देता हूँ 24 का, इसका निकालता हूँ 24 का, तो ये हो जाएगा x%। तो देखिए 25 से 2 बार में कटेगा ये, और ये आसपास के कटेंगे। अब 2 इसको काटेगा कितनी बार में? 12 बार में। तो x बराबर कितना आ रहा है? 12%। मतलब 24 को मैं 12% लिख सकता हूँ। तो कहने का मतलब अगर इसको 24 अंक और मिल जाएंगे तो ये पास हो जाएगा। अब इस 24 को अगर 12% लिख सकता हूँ तो 20% में यदि 12% और जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 32%। मतलब पासिंग मार्क्स कितना है आपका? 32%, 32%। आप इससे चाहो तो इससे भी कर सकते हो। देखो अगर कितना था? 25% किसके बराबर है? 50 के। तो आपको क्या निकालना है? 26 का। तो ये x के बराबर होगा, 25 दूना 50 और ये कटेगा 13 बार में। तो कहने का मतलब x बराबर 13 आया है। तो आप 45 में इसे यदि 26 घटा दोगे तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, पासिंग मार्क्स पे आ जाएगा, क्योंकि इसके पास 26 ज़्यादा है ना। तो आप देखोगे 26 की जगह मैं 13% भी घटा सकता हूँ, क्योंकि 26 अंक का मतलब 13% ही भी आपने देखा। तो 45% में से यदि मैं आप 13% घटा दोगे तब भी कितना आएगा आपका? 32%। आंसर चेंज नहीं होगा, आप किसी से भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक प्राप्त होते हैं और वो 12 अंक से फेल हो जाता है। कहने का मतलब 30% है वो किसके बराबर हो जाएगा? -12, 12 के। ठीक है, क्योंकि फेल हुआ इसलिए माइनस लगाया। अब देखिए क्या बोला है, 40% अंक प्राप्त करे और वो पास होने से 28 अंक ज़्यादा लेके आया। तो मतलब 40% है तो वो कितने लेके आया? 28 ज़्यादा लेके आया। तो आप इन दोनों का अंतर देखोगे तो कितना आएगा आपका? 40 अंक।
ठीक है। और इधर अगर डिफरेंस देखोगे तो 10%। तो कहने का मतलब 10% किसके बराबर है? 40 अंकों के। इन दोनों का जो डिफरेंस है, पहले -12 फिर 28 प्लस के हैं, तो इन दोनों का जो अंतर आएगा, डिफरेंस आएगा, वो 40 है। और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा 30 से 40 हुआ तो 10%, तो 10% 40 अंकों के बराबर है। ठीक है। तो क्या पूछा है इसमें? पासिंग मार्क्स। हाँ, पासिंग मार्क्स पूछे हैं। तो आप बात को समझिए, अगर ये 30% है, 30% में अगर मुझे 12 अंक और मिल जाएंगे तो मैं पास हो जाऊँगा। लेकिन ये प्रतिशत और ये रियल है, अंक है, तो इसको इसमें चेंज करना पड़ेगा अंकों में। तो देखिए, अगर 10% 40 अंकों के बराबर है तो 30% किसके बराबर होंगे? x के। तो पता चला, मैंने 1 0 से 1 0 काटा और 3 का इधर गुणा होगा तो x बराबर कितना आ जाएगा? 3 का इधर गुणा होगा तो 3 चौक 12 और 1 0 120। तो मुझे पता चला कि 30% को मैं 120 अंक भी लिख सकता हूँ, निकाला मैंने। तो कहने का मतलब मैं इसको 120 अंक लिख सकता हूँ और ये 12 हो जाएगा। जब इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 132। मतलब जो पासिंग मार्क्स है, जो पास होने के लिए नंबर चाहिए, वो 132 अंक चाहिए। अब देखिए, आप चाहो तो इससे भी कर सकते हो। अभी तो मैंने 30% बताया, इसे हटा दीजिए। अब मैंने बोला चलिए मैं 40% का मान निकालता हूँ। अगर देखिए, जिस प्रकार से अगर 30% में आप 12 अंक जोड़ोगे तो पास हो जाएगा, उसी प्रकार से आप देखोगे 40% में से यदि 28 अंक और निकाल लोगे तब भी पास होगा। तो इस बार मैं 40% की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो देखिए, 0 से 0 कटेगा, इसका गुणा आएगा तो कितना हो जाएगा? 160 अंक। कहने का मतलब 40% को मैं 160 भी लिख सकता हूँ अंकों में। तो ध्यान से समझना, 160 में से जब 28 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 10 में से 8 गया 2, और इधर 5 में से 2 गया तो 3, और इधर 1, तो देखो इधर भी कितना आएगा? 132 अंक। मतलब आप इससे करो, इसको चेंज करके 10 12 जोड़ दो तब भी वही अंतर आएगा, क्योंकि 12 अंक कम है। और अगर इससे इसको चेंज करके करोगे तो 28 घटाना पड़ेगा, क्योंकि 28 अंक इसके पास ज़्यादा है। तो आंसर चेंज नहीं होगा, आंसर वही आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन दिया है आपको, प्रवीण ने किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करे और 25 अंक से फेल हो गया, और 45% अंक प्राप्त करे तो कितने 20 अंक ज़्यादा लेके आया हो। देखिए, मतलब अगर 30% अंक आ रहे हैं तो 25 अंकों से फेल हो रहा है। ठीक है, और प्रतिशत में अगर 45% आ रहे हैं तो उसके पास 20 अंक ज़्यादा आ रहे हैं। क्या पूछा इसमें? उत्तरांक, मतलब पास होने के लिए कितने प्रतिशत चाहिए। ठीक है, चलिए अपन देखते हैं। पहले इन दोनों का अंतर अगर आप देखोगे कितना आएगा? 45। और इन दोनों का जब देखोगे तो कितना आएगा? 15। कहने का मतलब 15% किसके बराबर है? 45 के। अब उसने क्या पूछा? पासिंग परसेंटेज, की पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। तो आप बात को समझिए, मैंने ऊपर वाला लिया, तो कहने का मतलब अगर मैं 30% में 25 अंक और जोड़ दूंगा तो पास हो जाऊंगा। लेकिन मुझे प्रतिशत से प्रतिशत ही जुड़ेगा, तो 25 जो नंबर है वो प्रतिशत में कितना है ये पता करना पड़ेगा। तो देखिए, 15% यदि 45 अंकों के बराबर है तो उसी प्रकार 25 जो अंक है वो किसके बराबर हो जाएंगे? x% के बराबर हो जाएंगे। अब कुछ नहीं करना, आप इसको काटोगे, 15 से 15 या 45, अब ये कटेगा नहीं। तो देखिए, यहाँ से इसका गुणा होगा इससे इधर, तो एक बचा कट गया तो पूरा, और x का इससे इधर गुणा होगा तो देखिए क्या आएगा आपका? 25 बराबर हो जाएगा 3x। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 25/3%। ठीक है, और आप इसको लिख भी सकते हो 8 सही 1/3%। 8 3 24 और 1 25। तो कहने का मतलब आप 25 अंकों को क्या लिख सकते हो? 8 सही 1/3%। तो देखिए, 30% में कितना और जुड़ जाएगा? 8 सही 1/3%। जब जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा? 38, और ये हो जाएगा 1/3। तो 38 सही 1/3% इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, जो पैटर्न चल रहा है उसी से चल रहा है, सारे क्वेश्चन ईजी है। अभी धीरे धीरे वो आगे लेवल बढ़ेंगे। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए, जैसे कि क्वेश्चन दिया है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक चाहिए। ठीक है, एक अभ्यर्थी को कितने मिले हैं? 40 अंक मिले और वह 30 अंकों से फेल हो गया, अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गया। ठीक है, तो देखो उसे मिले 40 अंक मिले और वो 30 अंकों से फेल हुआ है। तो मैंने बोला मुझे इसे पास करना, तो मैं इसको 30 अंक का और दे दिया, तो कितने अंक है? 70। मतलब वो लाया 40 और अगर 30 और मिल जाते, क्योंकि 30 से फेल हुआ तो वो पास हो जाता। तो कहने का मतलब उसके जो पासिंग मार्क्स है, उत्तीर्ण होने के लिए जो नंबर चाहिए वो 70 है, और परसेंटेज में उसने बोला है 35%। तो कहने का मतलब जो 35% है वो किसके बराबर है? वो 70 अंकों के बराबर है, ये अंक है। ठीक है, तो 35% यदि 70 के बराबर है, क्या बोला उसने? अधिकतम अंक, तो अधिकतम यानी 100%, 100% यानी पूरे नंबर। तो 100% में कितने अंक होंगे? x। तो देखिए 35 दूना
70 और ये प्रतिशत से प्रतिशत ये कट जाएगा। अब 100 का इससे गुणा होगा तो x बराबर कितना जाएगा 200। तो कहने का मतलब जो अधिकतम अंक है, जो मैक्सिमम मार्क्स है वो कितने हैं 200। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए अब थोड़ा चेंजेस आएगा क्वेश्चन में। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कॉलेज में कितने थे 500 विद्यार्थी थे गणित तथा 500 विद्यार्थी गणित के थे और 400 विद्यार्थी अर्थशास्त्र के थे। ठीक है, इकोनॉमिक्स। यदि 300 विद्यार्थी इन दोनों परीक्षाओं में अध्ययन करते हों तब इन दोनों विषयों के लिए नामांकित विद्यार्थियों की कुल संख्या बताइए। देखो इनको करने का तरीका है, दो तरीके, एक वेन डायग्राम से भी होगा। देखो क्या है, उसने बोला कि ऐसा बोला है उसने कि 500 विद्यार्थी मैथ्स में, तो मैथ्स और ये इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैथ्स में कितने 500 है और इकोनॉमिक्स में कितने हैं आपके अर्थशास्त्र में 400। और उसने ऐसा बोला है कि इन दोनों में, मैथ्स और अर्थशास्त्र में दोनों में कितने आपके 300 विद्यार्थी इन दोनों में। मतलब ऐसे विद्यार्थी जो इन दोनों में दोनों पढ़ते हैं, दोनों का अध्ययन करते हैं। और सिर्फ मैथ्स के लिए है 500 और इकोनॉमिक्स में 400 बच्चे बैठते हैं और 300 बच्चे तो दोनों क्लास में बैठते हैं। कहने का मतलब पहले मैथ्स में भी बैठेंगे फिर इसमें भी बैठ जाएंगे। तो देखिए क्या बोला है इसमें, क्या पूछा है इसमें, तो विषयों में कुल, हाँ देखो 500 मैथ्स पढ़ते हैं, 400 ये पढ़ते हैं और 300 इन दोनों सब्जेक्ट का अध्ययन करते हैं। तो समझने की बात कीजिए, समझिए इसको, ये क्या पूछा है इसके अंदर कि टोटल कितने विद्यार्थी है। तो कुछ नहीं करना, एक तरीका क्या है, इन दोनों को जोड़ो और इसको घटा दो। कहने का मतलब 500 और 400 को जोड़िए और आप 300 को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 600। मतलब टोटल कितने बच्चे हैं 600। और दूसरा तरीका वेन डायग्राम। देखिए ये मैंने बनाया वेन डायग्राम। ठीक है, मैंने बोला ये मैथ्स का है और ये इकोनॉमिक्स का है। तो देखो दोनों वाले हैं जो ये 300 है, क्योंकि देखो ये जो पोर्शन है ये इन दोनों सर्कल में कवर हो रहा है। ठीक है, अब मैथ्स के अंदर कितने हैं, मैथ्स के अंदर बोला इसमें कितने हैं 500 और इकोनॉमिक्स के अंदर है 400। तो देखिए यदि इस सर्कल की बात करूँ, ये पूरा मैथ्स का है, आपका मैथ्स का पोर्शन है, तो मैथ्स में 300 तो इसी में होगा, तो आपको 500 चाहिए तो बचे हुए कितने होंगे 200 इधर खाली वाले पोर्शन में। तो देखो ये वाला सर्कल है 200 और 300 500 हो जाएगा, ये मैथ्स में चले गए। अब इस वाले सर्कल में देखोगे आप तो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का है, तो इधर 300 है और आपको टोटल 400 बिठाने इस सर्कल में। तो देखिए 300 हो गए तो इधर कितने बैठेंगे 100। अब इन सबको मिला के देखोगे तो कितने बच्चे हो जाएंगे 200, 300, 500 और एक 600। तो इसको वेन डायग्राम से भी किया जा सकता है और डायरेक्ट करना चाहो तो अलग अलग जो कक्षा है उनको जोड़ो और जो जिसमें दोनों में कॉमन है उसको घटा दो, तो उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। दो तरीके दोनों अच्छे हैं, ये डायरेक्ट बिना पेन कॉपी के हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसी टाइप के सवाल और देखते हैं। चलिए देखिए जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हुए और 42 गणित में फेल हो गए। ठीक है, चलिए पहले वेन डायग्राम से देख लेते हैं। आपको दोनों तरीके से बता देता हूँ मैं इसको भी, क्योंकि इसमें अब टोटल नहीं पूछा, इसमें पास परसेंटेज पूछा। तो ये इंग्लिश में 52%, ठीक है, और ये मैथ्स का सर्कल है, इसमें कितने हुए 42 और ओवरऑल दोनों में कितने हुए 17%। तो 17% को मैंने बीच में लगा दिया, जो ये पोर्शन इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। ठीक है, तो आप बात को समझिए, अगर ये 17 और ये पूरा सर्कल है जो ये 52 का है, तो अगर ये 17 है तो ये कितने का होगा, ये 35 का होगा। क्यों, क्योंकि 35 और 17 52 होता है। उसी प्रकार से अगर ये 17 का हो, ये पूरा सर्कल 42 का, तो ये कितना होगा 25%, क्योंकि 25 और 17 आपका 42 होता है। तो आपको ये पता चल गया कि ये फेल है। तो अगर मैं बात करूँ टोटल कितने फेल है, तो इन तीनों को जोड़ोगे आप, तो जब आप इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका 7 और इधर भी 7, 77%। तो जो ओवरऑल फेल होने वाला परसेंटेज है वो कितना है 77। अब उसने पूछा क्या है पास कितने हुए, तो बात को समझो, 100% विद्यार्थी होते हैं, तो उसमें से अगर 77 फेल हो गए तो बचे कितने हैं 23, तो ये क्या है पास है। तो इसका राइट आंसर क्या है पास वाले 23। और अगर आप उससे करोगे तो आपको पता है क्या करोगे आप 52% प्लस का 42% और इसमें से 17% घटा दो आप, तब भी कितना आएगा आपका 23% ही आएगा। नहीं, ये तो फेल वाला आएगा, ये 77% आएगा, ये फेल वाला है। आपसे पास वाला पूछा है तो फिर 100% में से आप 77 जो फेल है ना, 100% है ना पूरे बच्चे, और पूरों में से 77% फेल है, तो जब घटाओगे तो कितना पास है आपके 23% पास है। दोनों तरीके से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जैसे कि क्वेश्चन दिया है कि 19% गणित में फेल हो गए और 10% किस में फेल हो गए अंग्रेजी में। ठीक है, और 7% दोनों में फेल हो गए। तो उसने पूछा है कितने पास हुए, तो देखिए वैसे ही आपको अगर डायरेक्ट करना है तो क्या करोगे आप 19% फेल हुए किस में
गणित में और 10% अंग्रेजी में, इन दोनों को जोड़कर आप 7% जो दोनों वाला है वो घटा दो, तो आपको ओवरऑल जो फेल होने वाला परसेंटेज वो मिल जाएगा। तो आप जब इनको घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका 22%। ठीक है, क्या पूछा इसमें पूछा है कि पास कितने हुए, तो ये क्या है, ये तो फेल वाले हैं कि ओवरऑल कितना फेल हुए हैं 22%, तो पास कितने होंगे, तो पास जो हुए हैं वो कितने हो जाएंगे, टोटल 100% रहते हैं बच्चे, 100% में से 22% हटा दो जो फेल हो गए, तो कितना आ जाएगा 78%। तो 78% जो बच्चे हैं वो क्या है, पास हैं, मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, जैसे कि क्वेश्चन दिया है किसी परीक्षा में 34% गणित में फेल हो गए और 42% अंग्रेजी में, और दोनों में 20% फेल हो गए। तो अपन देखते हैं सबसे पहले ओवरऑल कितने फेल हुए। तो क्या बोला है, सबसे पहले आपको पता है क्या करोगे आप, 34% और 42% अलग अलग सब्जेक्ट को जोड़ोगे और उसमें से जो दोनों में फेल हुए थे वो घटा दें। अब देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको कि आप 20 को घटा क्यों रहे हो दोनों में से, ये भी समझ लीजिए आप। देखिए जो ये 20% है ना वो इसमें भी काउंट है और इसमें भी काउंट है, तो वो 2 बार काउंट हो जाएगा इसको घटाएंगे नहीं तो। जैसे कि कुछ बच्चे ये भी पढ़ रहे हैं और ये भी पढ़ रहे हैं, और अगर आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो वो इस कक्षा में भी, जैसे कि देखिए मैं समझाता हूँ आपको, ये एक क्लास है और ये दूसरी क्लास है। ठीक है, एक बच्चा है वो सिर्फ इसमें पढ़ रहा है, दूसरा बच्चा सिर्फ इसमें पढ़ रहा है, लेकिन कुछ बच्चे जो इसमें भी पढ़ रहे हैं और इसमें भी पढ़ रहे हैं, तो काउंटिंग करी तो पता चला वो बच्चा इधर भी काउंट हो गया है और इधर भी काउंट हो गया, तो वो 2 बार काउंट हो गए। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जो 2 बार काउंट हो गए, तो ऐसे 20% है ना, समझ लो 20 बच्चे। तो एक बार इनकी जो क्वांटिटी उनको घटाना पड़ेगा, क्योंकि वो 20 इधर भी काउंट हो सकता है इधर भी काउंट हो सकता है, इसीलिए ये 2 बार जुड़ जाता है, इसलिए इसको एक बार घटाना पड़ता है जो दोनों तरफ चलते हैं। जिनका दोनों में पास हो या दोनों में फेल होते हैं उनको एक बार इसलिए घटाना पड़ता है क्योंकि वो दोनों तरफ काउंट होते हैं। तो इनको एक बार घटा दोगे तो क्या हो जाएगा आपका ओवरऑल कितने जो परसेंटेज वो निकल जाएगा। जैसे कि इसका क्या दिया है, इसका फेल का दिया हुआ है, हाँ ये सब फेल का है, तो फेल का कितना आएगा आपका, ये एकदम से निकल जाएगा। तो आप जब इसको देखोगे तो कितना आएगा आपका 22 और 54, तो इसका आया आपका 54%। सॉरी ये 2 भी है ना, तो 56% आया। ठीक है ये, हाँ तो आपका कितना आया, आपका 56% है। ये क्या है, ये सब फेल वाले हैं, FAIL फेल वाले। आपको क्या पूछा है, आपको पूछा पास होने वाले कितने हैं ना, तो पास कितने होंगे, तो आपको पता है टोटल कितने होते हैं, 100% बच्चे हैं, उसमें से अगर 56 फेल हो गए तो आप उसको 56 को हटा दो तो कितना मिल जाएगा आपको पास वाले, तो पास वाले कितने हो जाएंगे आपके 44%। तो 44% क्या है आपके पास होने वाले हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, जैसे कि आपको क्वेश्चन दिख रहा है 40% लोग समाचार X पढ़ते हैं और 50% लोग समाचार Y पढ़ते हैं। ठीक है, और 10% दोनों पढ़ते हैं। तो आपको अब क्लास की जगह X और Y दिया हुआ है, तो देखिए 40% पढ़ते हैं, ठीक है, और प्लस का 50% पढ़ते हैं, और दोनों पढ़ने वाला आप घटा दीजिए तो कितना जाएगा 80%। तो कहने का मतलब 80% अखबार पढ़ते हैं। ठीक है, ओवरऑल देखा जाएगा तो कुछ X पढ़ते हैं, ये X वाला प्रतिशत है, ठीक है, और ये Y वाला प्रतिशत है, और ये X Y दोनों पढ़ने वाला है। तो मैंने क्या करा, इन दोनों को जोड़ा X और Y को और दोनों वाला घटा दिया, तो ये क्या मिल गया 80%। कोई ना कोई एक अखबार पढ़ते हैं और दोनों भी पढ़ते होंगे, इनमें कुछ ऐसे भी होंगे। अब क्या पूछा इसमें, कोई भी अखबार नहीं पढ़ते हैं, कौन से ऐसे हैं, तो देखिए अगर 100% है तो 100% में से 80% पढ़ते हैं, तो कितना बचा 20% है, वो क्या है अखबार नहीं पढ़ते, कोई सा भी अखबार नहीं पढ़ते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 20, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब अलग टाइप के कुछ क्वेश्चन देखते हैं, अलग पैटर्न पे, जो मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं मिक्स। चलिए जैसे कि आपको क्वेश्चन दिख रहा है, किसी विद्यार्थी ने विज्ञान के विषय में कितने 300 में से 32% अंक अर्जित किए। तो देखिए साइंस में उसको कितने मिले, 300 में से 32% अंक मिले। ठीक है, फिर क्या बोला है, 200 वाले प्रश्न अंक जो एक और भाषा, वह भाषा के कोई भाषा होगी, 200 अंक वाले प्रश्न पत्रों में जो अन्य भाषा होगी उसके 200 अंक वाले प्रश्न पत्रों में कितने अंक अर्जित करें। तो देखिए जो कुछ और भाषाएं होगी ना, वो 200 अंक का एक और पेपर, उसमें कितने अंक प्राप्त करने हैं उसको X% मान लिया, ये नहीं पता कि जो इसको कुल मिलाकर है, मतलब ओवरऑल 46% अंक हो जाए। तो देखिए ये 300 का है एक पेपर, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये 300 का है और एक 200 का है, तो टोटल मिलाकर कितने हुआ, हो गया 500 का। और ओवरऑल उसके 500 में कितना चाहिए आपको 46%, और 300 वाले में आपको चाहिए 32%, और बोला है कि इसका जो है वो फाइंड करना है, तो X%। ठीक है,
उसने ऐसा बोला है कि साइंस वाले में 32%, 200 वाले में कितना प्रतिशत चाहिए कि ओवरऑल इसका 46 हो जाए। 500 अंक मतलब 300 और 200 मिलाकर 500 अंक का है। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए इसका अगर आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये 500 गुणा 46/100 और ये 0 से 0 कट जाएंगे। ठीक है, तो आप देखोगे प्रतिशत हटेगा, 100 से भाग चला जाएगा, इसका 46% निकाल रहा हूँ मैं डायरेक्ट। तो आप देखिए इसका गुणा होगा। देखिए गुणा करने का मैं एक तरीका ही बता देता हूँ। अगर मैं इसको सोचूं तो कैसे गुणा करूँगा, मैं इसको डायरेक्ट 46 से गुणा नहीं करूँगा। अगर मुझे डायरेक्ट दिख रहा है ये कि देखिए पहले 40 है और ये 6 है, मैं इसको तोड़कर इस तरीके से 5 बनाऊँगा और 5 का इसमें गुणा होगा तो मुझे पता है 5 चौक 20, 200 और 5 अंक 30, तो कितना जाएगा 230। अब ये जो चीज़ है ना, ये बैंक के एग्जाम में बहुत काम आने वाला है आपका, अगर दोगे तो। ये क्या हो जाती है, इससे मेथड है ना जो आपकी, ये सब माइंड में हो जाएगी। आप इसको 46 मत देखो, इसको 40 और 6 देखो। तो 40 6 तो 5 चौक 20 और 200, 200 तो वो हो गए, और 5 अंक की 30, 200 और 30 तो कितना जाएगा 230। तो इसका क्या जाएगा आपका डायरेक्ट 230। तो आपको पता चल गया कि ओवरऑल इसको 230 नंबर चाहिए। और आपको इधर पता है कि 300 का आपको इधर 32% भी निकालना है। तो ये हो जाएगा 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 32% निकालोगे। अब 32 का 3 में आप डायरेक्ट भी गुणा कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 9 और 6 96, ये तो छोटा ही गुणा है। आप अगर उससे भी करोगे तो 30 और 2 तो 30 में 3 का गुणा होगा 90 और 2 का 3 में गुणा होगा 6, तो 90 और 6 96। तो देखो इसको यहाँ पर 96 अंक मिल गए और इसको चाहिए 230। तो यहाँ पर कितने अंक लाने पड़ेंगे इसको, तो वो कैसे पता चलेगा, आप 230 में से 96 घटा दीजिए। 230 में से 96 घटाइए आप, तो कितना आएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ये 10 और इधर हो जाएगा आपका 12, 12 में से हो जाएगा 3 और इधर हो जाएगा आपका 1, क्योंकि एक हासिल उधर जाएगी ना। तो कहने का मतलब इसको 134 अंक यहाँ लाने हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर इसको 134 अंक मिल जाएंगे और 96 इधर मिल चुके हैं तो ये 230 पे पहुँच जाएगा। अब ये 134 200 का कितना प्रतिशत है यही निकालना है आपको। तो 134 आपका 200 का कितना प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा। तो ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 2 से कटेगा 2 6 12, 2 7 14, तो कितना जाएगा 67%। मतलब जो 200 अंक वाला जो भाषा थी उसके अंदर उसको 67% अंक चाहिए, तब जाके यहाँ पहुँचेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी 67%। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, जैसे कि क्वेश्चन दिया है, राकेश ने एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए जो पास अंक से 5% अधिक है। यदि लोकेश को 312 अंक मिले तो उसने पास अंक से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त करे परीक्षा में पास होने से। चलिए देखो, इसको एक लाइन में किया जा सकता है। मैंने जो आपको चेन रूल से बताया था वो, मान लीजिए कि जो 100% है ना वो पासिंग मार्क्स है। एक तरीके से 100 जो 33 नंबर है मान लो, तो मैंने उसको 100% मान लिया, थोड़ी देर के लिए समझना। तो देखो 100% से वो कितने ज़्यादा ला रहा है, 5% ज़्यादा ला रहा है, तो वो किसके बराबर हो रहा है आपका 273 के। मतलब 105%, 100% पासिंग मार्क्स है तो पासिंग मार्क्स से 5% ज़्यादा लेके आया, तो 105% 273 के बराबर है। अब उसने क्या पूछा है कि 312 है, वो पासिंग मार्क्स से कितना ज़्यादा है, तो ये मैंने लिखा 312 और यहाँ कर दिया x। इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, देखना समझना, वापस समझा रहा हूँ। 5% अधिक अंक है, कितने 273 पासिंग मार्क्स। तो पासिंग मार्क्स को मैंने अगर 100% माना तो 100% से 5% ज़्यादा, मतलब 105% इसके बराबर है। ठीक है, तो उसने बोला है कि 312 पासिंग मार्क्स से कितना, तो ये जितना भी होगा 100 से जितना ज़्यादा होगा उतना आ जाएगा। पहले ये निकालते हैं अपन। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व करते हैं अपन। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 भागने का इसकी 0, 3 चौक 12, ये 3 नाम 27, 3 एकम 3, ये जा रहा है क्या 4 से, ये जाएगा आपका 13, हाँ 13 से जाएगा, 13 7 91, 13 8 96, सॉरी 13 8 104, और ये 7 से जाएगा, 7 एकम 7, 7 5 35, 15 7 105 ही होता है। अब ये 15 और 8 का गुणा होगा, इधर कुछ नहीं बचा, 1 है तो 1 का x से गुणा होगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 15 गुणा 8, मतलब 120%। तो आप बात को समझना, आप उसने क्या बोला कितना प्रतिशत ज़्यादा है, तो देखो यहाँ पर 105% था, मतलब 5% ज़्यादा था, तो यहाँ पर कितना आया 120%। तो कहने का मतलब ये कितना ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है डायरेक्ट। ठीक है, ये है खासियत चेन रूल की। आपको इससे सारी मैथ्स में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। इसको थोड़ा प्रैक्टिस में ले लो, आज सीख ले आओ, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो बिना पेन कॉपी के सारे सवाल सोल्व करवा सकती है। आपको बस लैंग्वेज पकड़ में आनी चाहिए। मैथ्स में बस यही खेली कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कहाँ से शुरू करना है, तो बस खत्म होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्वेश्चन का आंसर ऐसे आ जाता है। तो इसका देखिए कौन सा ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, 20%
जो है वो अधिक है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, आपके सामने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिख रहा होगा। एक परीक्षा में 40, 50 और 60 छात्रों वाले 3 समूहों ने भाग लिया। देखिए मैं लिख देता हूँ, 40, 50 और 60 3 ग्रुप थे। एक में 40 बच्चे थे, एक में 50, एक में 60। अब उनका जो पास होने का उत्तीर्णता प्रतिशत है क्रमशः 100, 90 और 80 है। मतलब इधर से कितने पास हुए हैं? 100%। इधर से कितने हुए हैं? आपके 90% क्रमशः दिया है, मतलब ऐसे के ऐसे ही 80% इतने पास हुए। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पर देखूँ, चलो ये प्रतिशत में, अगर रियल में देखा जाए तो 100% यहाँ पूरे के पूरे पास हो गए इधर तो। और अगर इसका प्रतिशत निकालोगे तो इधर कितना आ जाएगा? 45। अब निकालने की क्या जरूरत है? आप अगर देखोगे 50 × 90/100 करोगे और 0 से 0 कट जाएगा तो 9 पंजे 45 आएगा। तो ये छोटी मोटी चीज़ें कैच करना सीखो आप। 0 0 हटा के आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, चलिए तो इसका कितना आ गया? आपका रियल में 45 बच्चे पास हुए। और आप इधर देखोगे तो इधर कितना हो जाएगा? 6 8 48, तो इधर हो जाएंगे 48 बच्चे। तो क्या पूछा है इसके अंदर? इसके अंदर पूछा है कि कुल छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत, मतलब कितने प्रतिशत बच्चे टोटल पास हुए। तो देखिए टोटल बच्चे कितने, पहले इधर देखेंगे तो आप इधर देखोगे तो 40 और 60 जुड़ेगा, 100 और 50 150 बच्चे, है ना। तो देखो 150 बच्चे हैं टोटल, और पास कितने हुए? इन तीनों को जोड़ोगे तो आप देखोगे इसको और इसको जोड़ोगे तो कितना जाएगा? 85 और 85 में जब आप 40 जोड़ोगे, चलिए इसको आप ऐसे जोड़ लीजिए, हाँ 40 40 80 80 120, 120 और 13, तो 120 और आपका 13 हो जाएगा 133। ठीक है, तो कहने का मतलब 120 और 13, हाँ 40 4 12 8 और 5 13, हाँ तो इधर पास कितने हुए हैं? 133 बच्चे पास हुए हैं। टोटल कितने बच्चे थे? 150। तो आप देखोगे, आप इधर पूछा क्या इसमें, हाँ टोटल कितने % पास हुए? तो 133 बच्चे पास हुए 150 में से, और प्रतिशत लगाने के लिए 100 का गुणा। तो आप देखोगे 50 दिया और 50 दूना 100। अब ये काट रहा है क्या? इसको नहीं काट रहा है, तो 33 और इसका गुणा होगा तो कितना जाएगा? 266/3। अब ध्यान से समझना, गुणा भी करना तो 33 दूना 66 और 2 1 कम 2, डायरेक्ट हासिल हासिल लगी नहीं है तो आप डायरेक्ट गुणा भी ऐसे सीखिए। अब इसको आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो 3 से कटेगा ये कितनी बार में? ऑप्शन इसके सही में क्या सर? हाँ सही में। तो देखिए 3 8 है 24, तो कितना बचेगा? 2, फिर वापस 6 आएगा 26, फिर 3 8 है 24, तो कितना बचेगा? 2, तो 2/3%। मतलब 88 से ही 2/3%, यानी ऑप्शन नंबर ए। ये पुराने एग्जाम में आ चुका है एसएससी में, अच्छा सवाल है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में दिया है, एक कॉलेज में 40% छात्रों का ग्रुप है ए है, मतलब 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया। ठीक है, चलिए ए में कितने हैं आपके? 40%। मान लिया 100% पूरे बच्चे थे, उसमें से 40% ए ग्रुप में दिए गए। फिर क्या लिखा है? फिर शेष, तो शेष है मतलब 40 इधर हो गए, तो बचे कितने? शेष 60%। ठीक है, तो ये शेष बच्चे 40% चले गए तो बचे कितने? 60%। क्या बोला? शेष का 75%, मतलब 60 का भी कितना? 75%, यानी किसको दिया गया है? ये ग्रुप बी को, ये ग्रुप बी को दिया गया। मतलब 60 × 75/100 कर दो आप इसको, डायरेक्ट प्रतिशत निकालोगे तो आप देखिए, आप इसको उससे काट दीजिए ना, 25 से, 25 चौक और 25 दिया, और ये कटेगा 15 चौक 60, तो 15 दिया 45, मतलब यहाँ पर रियल में 45 है। ठीक है, तो कहने का मतलब 60 में से 45 इधर चले गए, 75%। फिर क्या बोला है? और शेष 12, जो 12 छात्र थे, है ना, उनको सी में दिया गया। तो आप बात को समझिए, आपको ये तो निकालने की ज़रूरत नहीं, मैंने जल्दीबाजी में निकाल दिया, इसका काम ही नहीं है वैसे, इस क्वेश्चन में काम नहीं, लेकिन मैं निकाल दिया, आगे नहीं पढ़ा था। तो अब क्या बोला इसमें कि जो बचे हुए थे ना, वो किस में दिए गए? क्लास सी में दिए गए, ग्रुप सी में। तो देखिए इधर 75% दे दिए थे, तो बचे कितने? 25%। तो कहने का मतलब आपको निकालना कितना था? 60 का, इसको हटा देता हूँ मैं, कन्फ्यूज़ नहीं हो गया, इसको हटा दीजिए, इसका काम नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब 60 का आपको कितना निकालना था? 25%, यानी 1/4। अब इसको काटोगे तो कितनी बार आ जाएगा? 15 चौक 60 होता है। तो कहने का मतलब शेष कितना बच रहा? 15, और उसने कितना बोला? 15 नहीं, कितने बचे हैं शेष? शेष बचे 12 छात्र, तो शेष कितने बचे हैं? 12। तो आप देखोगे जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आप कैसे करोगे? 12/15 गुना है, कहने का मतलब ये
तो 12/15 गुना है, तो इस 100 का भी जब करोगे, सिंप्लीफाई भी कर सकते हो इसको काट दिए, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, तो ये एक तरीके से 4/5 गुना है। तो आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसमें भी 4/5 का मल्टीप्लाई होगा, 100 नहीं है, रियल में 4/5 होगा गुना, तो 100 का जब आप 4/5 गुना निकालोगे तो 5 से कटेगा, 20 बार में 20 चौक 80। तो कहने का मतलब जो शुरुआत में आवेदन वाले छात्र हैं वो कितने हैं आपके 80, मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, एक और बताया 100 थे, 100 में से 40% इधर चले गए तो बचे 60%, तो 60% में से बी में गए 75% और बचे कितने 75 इधर चले गए तो कितने 25% बचे, तो 60 के 25% इधर गए। अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो आप देखोगे 60 का जब 25% निकाला 15 आया तो उसने तो 12 दिया है, तो ये रियल में कितना गुना है 4/5 गुना, तो आपने 100 माना तो 100 भी रियल में कितना होगा 4/5 गुना, तो जब आप सोल्व करोगे तो कितना जाएगा इसका 80। ठीक है, चलिए मैं अब आपको एक और तरीका बताता हूँ इसी सवाल को सोल्व करने का। चलिए देखिए इसको और कैसे सोल्व करेंगे। देखना, मैंने माना है कि x% है टोटल, है ना, तो देखना अगर x% है ना, x% में टोटल x है, नंबर है ना, तो x में से क्या बोला उसने 40% चले गए, तो अगर 40% चले गए तो कितना बचा 60%। इस टाइप के और सवाल आगे कराऊँ मैं तो उसको एक एक लाइन में होंगे सारे सवाल, अभी तो मैं फिर भी बड़ा बता रहा हूँ क्योंकि उसके लिए मुझे कुछ टर्म्स आपको बतानी पड़ेगी, इसमें नहीं बताऊँ मैं आगे बताऊँगा। तो देखिए x का 40% चले गए ए में तो बचा 60%, फिर उसका भी क्या हुआ जो बचा हुआ था 60%, ये 60% जो बचा हुआ था इसको जब सोल्व कर लेंगे 60% देंगे, इसका भी 75% चला गया बी में, तो कितना बचा 25%, और जो बचा हुआ है ये किसके बराबर है 12 के। इससे आपकी डायरेक्ट एक्स की वैल्यू आ जाएगी जो टोटल है, देखिए 60/100, इधर भी कितना हो जाएगा 100 बराबर में 12। वैसे कायदे से देखा जाए तो इसको हमको 3/5 और इसको 1/4 लिखना चाहिए, वही मैं आपको बताऊँ आगे कैसे। तो ये देखिए कटेगा 0 से 0, 25 चौक 100। ठीक है, अब ये 4 है, ये 6 काटेगा इसको 2 बार में, इसको 4 को ऐसे ही रहने दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा आप देखिए 4 और 10, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 उधर था और 10 और 4 का और गुणा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 80। ये एक लाइन में आंसर। आप दोनों तरीके से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एग्जाम में तो यही काम आएगा, वो भी अच्छी तरीका है वो समझने के लिए, ये एक लाइन में हो जाएगा। जो निकल रहा है उसको निकालो, जो बच रहा 60% बचा क्योंकि 40 चला गया, इधर से 75 चला गया था तो 25% बचा, और जब 100 होगा तो 12 के बराबर होगा, तो डायरेक्ट आपकी टोटल वैल्यू आ जाएगी एक्स की। जब आपको टोटल अमाउंट निकालना रहता है तो ये मेथड बेस्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। चलिए देखिए, जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों में से 25% योग्यता प्राप्त नहीं कर पा सके, तो देखो अगर 25% नहीं कर पाया तो योग्यता कितनों ने करी 75% ने प्राप्त करी, और इसमें यही दिया है कि जो 75% योग्यता प्राप्त करी है, तो इसमें परसेंटेज में दिया है, इसने क्या बोला है कि वो 75% जो योग्यता प्राप्त करने वाली योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी 450, तो कहने का मतलब 75% 450 के बराबर है। 25% योग्यता प्राप्त नहीं कर पाए तो 75 ने की, और उसने दिया है कि जो की है वो 450 है, मतलब 75% 450 के बराबर है। किसका पूछा है, तो परीक्षा में बैठने वाला उम्मीदवार, मतलब 100% पूछा है, तो देखिए ये हो जाएगा 100% कि कितने आए थे, तो आप देखिए ये कटेगा और ये कटेगा, 25 तिया 25 चौक, ये 3 से कटेगा 15 बार में, अब 15 और इसका गुणा होगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 150 × 4, एक जीरो भी है ना इधर, 15 चौक 60 और एक जीरो, तो टोटल कितने उम्मीदवार थे जो परीक्षा में बैठे थे वो कितने आपके 600। ठीक है, डायरेक्ट चेन रूल से एक लाइन में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन बहुत शानदार दिया हुआ है, एक परीक्षा में ए बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक प्राप्त करता है, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, मैं आगे आपको जब चैप्टर कराऊंगा तो समझाऊंगा भी सही। मैं पहले ए बी बी सी और सी और डी का रेशो निकालता हूँ। ठीक है, देखिए अब देखना 25% यानी होता है 1/4 और 10% यानी 1/10, क्योंकि इसमें ये दोनों ही टर्म दिए तो इसका यूज़ होगा। तो क्या बोला है कि एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, तो 25% यानी 4 है तो इसको 5 मिलेंगे, मतलब ए को ज़्यादा मिला, तो अगर इसको 4 मिले होंगे बी को 4 मिले होंगे तो ए को 5 मिले होंगे, 25% यानी 1 ज़्यादा। अब ऐसे ही बोला है कि 10% कम मिले बी को सी से, तो 10% कम, अगर इसको 10 मिले होंगे तो इसको 1 मिला होगा, क्योंकि 10 का 10% 1 होता है, तो अगर इसको 10 मिले होंगे तो इसको 1 कम यानी 9 मिले। अब आप इधर देखोगे सी और डी का,
तो जब आप सी और डी का देखोगे तो इसका 25% अधिक अंक मिले, तो 25% अधिक यानी इसको अगर 4 मिले होंगे तो इसको 5 मिले होंगे, क्योंकि 25% की फ्रैक्शन क्या है, 4 है, 1/4 है, तो 4 का 25% है, यानी अगर इसको 4 मिले हैं तो इसको एक ज़्यादा 5 मिले होंगे। अब देखो रेशो निकालने का क्या होता है मेथड, अगर ए का पहली टर्म का निकालना है तो सारी इधर का गुणा, ठीक है। अगर बी का निकालना तो इधर से होते हुए ऐसे जाएंगे और ऐसे गुणा, सी का निकालना तो इधर से होते हुए इधर जाएंगे, और डी का निकालना आखिरी टर्म है तो आखिरी के लिए सबका उधर का गुणा। और जो जो कट रहा है उसको काट सकते हैं, जैसे कि ये कट रहा 5 दूना 10, इस 5 से भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो ये हो जाएगा। अब देखिए मैंने बोला ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, अब मैंने बोला ए निकालना है तो ए के लिए क्या होगा, इस तरफ का सबका गुणा, तो ए बी सी का गुणा, तो इधर क्या 5 नाम 45 और इधर तो 1 बना, 5 1 5, 5 दूना 10, तो 1 ही है इधर, तो 5 नाम 45, मतलब ए बराबर कितना आया आपका 45%, 45, ठीक है। बी का देखोगे तो ऐसे जाते हुए ऐसे आना है और ऐसे आना है, तो 9 चौक 36, इधर तो 1 है तो मतलब ही नहीं, तो इधर कितना जाएगा 36। सी के लिए इधर से होते हुए ऐसे आना है, तो आप देख लिए 4 दूनी 8, 8 और इधर कुछ है ही नहीं, एक ही है, तो इधर कितना आएगा बस 8। और डी के लिए आखिरी के लिए सबके लिए इधर से इधर आना है, तो 4 चौक 16, 16 दूना 32, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32। अब देखो इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है जो आपका डी है वो 500 में से 320 अंक लाया, तो देखिए अपना 32 आया, वो कितना लाया 320, तो कितना गिना लाया 10 गुना ज़्यादा लाया। तो उसने क्या पूछा आपसे, ए कितने अंक लाया, तो ए 45 नहीं लाया, तो रियल में ये भी 10 गुना ज़्यादा है, कितना लेके आएगा 450 अंक। कहने का मतलब आपको बस इसको रेशो को बनाना है, बाकी सवाल ईजी है, और लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है पूरा, और एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, ये रेलवे में भी आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। चलिए जैसे कि आपको क्वेश्चन दिख रहा है वैसे ही ये थोड़ा सिमिलर है। एक परीक्षा में जिसमें पूर्णांक कितने 500 अंक थे, मतलब पासिंग मार्क्स कितने आपके 500 है, सबसे पहले याद रखना, ठीक है। अब क्या बोला है, ए बी की अपेक्षा 10% कम अंक लाता है। अब मैं वापस से फ्रैक्शन वो जो आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन है उसके हिसाब से देखते हैं अपन, बी सी और ये सी और डी, डी तक दिया हुआ है, हाँ ठीक है। तो क्या बोला है, ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, तो 10 यानी इसको 9 मिले और इसको 10 मिले, 10% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/10, तो अगर इसको 10 मिले तो 10% कितना हो जाएगा 1, तो 1 कम मिला इसको, मतलब 9 मिले, तो ये 9:10 हो जाएगा। अब क्या बोला, बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, तो 25% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/4, मतलब यदि अगर सी को 4 मिले तो अधिक यानी 1 अधिक यानी 5 मिला, 1/4, तो 4 का 25% 1 होता है, तो अगर इसको 4 मिलेंगे तो 1 अधिक यानी 5 मिले इसको। फिर आखिरी क्या दिया है, सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले, तो 20% की फ्रैक्शन होती है, देखो हाँ 20% है ना, तो 1/5, तो इसमें क्या बोला है 20% कम अंक मिले, तो कहने का मतलब यदि इसको 5 मिला होगा तो इसको 4 मिला है, 20% कम का मतलब यही है। अब क्या पूछा है, यदि ए को 360 अंक मिले, चलिए मैं पहले इसको 1 कर देता हूँ अब, ठीक है। ये आपका ए रेशो बी रेशो सी और रेशो डी। अब इसके अंदर जो भी कट रहा है उसको काट दो, देखो आप ये दोनों तो ऐसे ही कट रहे हैं, ये दोनों तो ऐसे ही कट रहे हैं, तो आप देखोगे इधर का सबका गुणा होगा तो इधर कितना आ जाएगा 9, इधर का सबका, अब देखो ए के लिए तो इसका हो गया, अब इधर से ऐसे ऐसे आओगे तो इधर 10 ही आएगा, 10 का 1 और 1 से ही गुणा होगा। फिर आप अब इधर देखोगे इसका इससे और इधर आओगे तो इधर भी कितना आएगा 10 ही आएगा, और आप जब सबका एक तरफ का इधर का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 10 ही आएगा। तो इसका रेशो क्या बन रहा है आपका 9 10 10 10, क्योंकि ये कट ही गया आपस में, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या बोला है, जो ए है कहाँ गया, 360 अंक मिले किसको ए को, तो ए ये रहा था, तो 9 नहीं मिले इसको 360 मिले, तो कितना गुना मिले हैं 90, सॉरी 40 गुना, 9 चौक 36, 9 है तो 40 गुना अंक मिले। तो कहने का मतलब ये 9 है उसको मिले 360 अंक, तो रियल में कितना गुना है ये 40 गुना, तो ये भी 10 नहीं होगा अपना डी, ये भी रियल में कितना होगा 40 गुना, तो ये रियल में कितना है 400 अंक है। तो आपको ये पता चल गया कि डी को कितने अंक मिले हैं 400, लेकिन ये पूछ रहा है कि पूर्णांक के कितने अंक मिले हैं, तो इसको 400 अंक मिले हैं, पूर्णांक पास होने के लिए चाहिए थे, पूरे नंबर कितने थे पास नहीं पूरे, यानी पूर्णांक ना पूरे, तो 500 में से 400 अंक मिले हैं, और इसमें 100 का गुणा करेंगे आप, तो कैसे कहोगा, ये 0 से 0, ये 0 से 0, 5 दूना 10, प्रतिशत लगाने के लिए 100 का गुणा होता है, तो 20 चौक 80। तो कहने का मतलब
डी को पूर्णांक के 80% अंक मिले हैं। इसमें सबसे मेन काम है रेशो बनाना। एक लाइन में ए बी का दिया है, बी सी का और सी डी का दिया है, तो इन सबको एक बनाकर कंपेयर करोगे कि अगर 360 है तो ये 9 है, तो ये 40 गुना है, तो ये आपका 10 आ रहा है, तो रियल में वो कितना होगा, 40 गुना होगा, तो कितना हो जाएगा 400। तो 400 अंक मिले किस में से, 500 में से, तो कितना हो जाएगा 80%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो जो ये आज आपने जो भी सारे सवाल करे हैं ये मैक्सिमम जो हैं सब एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चन है। आशा करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच।